गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पहले वीडियो में पार्ट 1 वाले में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने की बात की थी और हमने आप लोगों से कहा था कंप्लीट भी कर लिया। आज हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बारे में कुछ बताएंगे। तो उसके पहले आपको कुछ जानना होगा कि इम्पटी सेट क्या है। इम्पटी सेट द इम्पटी सेट, इसी इम्पटी सेट के नाम हम नल सेट भी कहते हैं। नल सेट, इसी का नाम देते हैं वायर्ड सेट। कहने का मतलब ये हुआ इसमें इसका डिफिनेशन हैव नो एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई कंटेनिंग एलिमेंट ना हो। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, तो इसको एक सिंपल भाषा में कहते हैं अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, उसको हम क्या नाम देंगे? नल सेट। फिर बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपका होगा पहला एग्जाम्पल x सच दैट x टू लेस देन x लेस देन 3 x इज नेचुरल। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिखा है कि 2 और 3 के बीच में x ऐसा नंबर है जो नेचुरल होगा? नहीं होगा। 2 और 3 के बीच में आपको रियल नंबर मिलेंगे, नेचुरल नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, इसलिए ये कौन सा सेट होगा? वायर्ड नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 x इज इवन। x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x को सॉल्व करेंगे तो -3 होगा, जो ऑड होगा या इवन हो ना सकता है, इसलिए भी क्या होगा? नल सेट। इसका नोटेशन जो होगा डिनोट नल सेट डिनोटेड बाय 5 और कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट, दूसरा टॉपिक पार्ट आपका इसमें है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या इसी कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट total number of elements containing set are called cardinal. Number of total elements in a set are called cardinal number. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट मौजूद होंगे उनकी संख्या कार्डिनल नंबर कहलाती है, और उसी को हम ऑर्डर ऑफ सेट के नाम से भी जानते हैं। इसे एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए इक्वल टू आपको दे रखा है 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे n ऑफ ए इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं? 5। ध्यान रहे n ऑफ ए, इसी को डिनोटेड बाय ध्यान देंगे नोटेशन डिनोटेड बाय n ऑफ ए वेयर ए इज सेट। यहाँ एक सेट नोटेशन अच्छा हो, इसी को हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। अगर पूछा जाए कोई सेट आपको दे रखा हो, कहा जाए कि 2 and 3 और 4 इसमें ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट
एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। जैसे अभी आपको दे रखा था कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स इज ऑड। अब यहाँ ऑड नंबर है तो अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ b क्या लिखेंगे, सोल्यूशन प्लस माइनस 3 2। अगर यहीं पर हम थोड़ा चेंज कर दें, इसके स्थान पर हम इवन लिख दें तो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, तो n ऑफ b जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, 0 होगा। यानी मतलब वहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर एक रिमार्क निकल के आता है कि ऑर्डर ऑफ इम्पटी सेट, ऑर्डर ऑफ इम्पटी सेट इज 0। किसी भी इम्पटी सेट के ऑर्डर को हम 0 कहेंगे, या भी कहते हैं किसी भी इम्पटी सेट में कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0। ठीक है। अब बात आती है कि हम कार्डिनल नंबर पहचान लिए, तो मुझे पहचान करनी होगी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसा आपका वर्ड है वैसा उसकी डिफिनेशन। फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट मीन्स जिसको हम पूरी काउंट ना कर पाएँ। कहने का मतलब ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर को हम सीमित मतलब जान सके कितने ऑर्डर का होगा, और जिसमें हमें ऑर्डर का पता ना हो उसको हम इनफाइनाइट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ सेट व्हिच मतलब इनफाइनाइट नहीं है, एवरी इम्पटी सेट फाइनाइट मतलब होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे तो फाइनाइट में आएगा। ये बहुत क्वेश्चन, ये बहुत कंपैरेटिव लेवल पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ए सेट व्हिच, डिफिनेशन आप बुक से क्लियर करिएगा, मैं लिख दूँ मैं, देखिए ए सेट व्हिच इज इम्पटी आर कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कहने का मतलब इसके लिए लिखता हूँ कि इम्पटी और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब चाहे वो इम्पटी हो और चाहे डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे सेट को हम नाम देंगे फाइनाइट। अदरवाइज इनफाइनाइट। जितने भी नंबर्स के नोटेशन मैंने आपको बताए थे वो सभी सेट इनफाइनाइट सेट में काउंट हो जाएंगे। जिसे आप कहा गया था नियन क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग तो पता है 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 8 तो 1, अंत इसका पता नहीं तो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट। होल नंबर की बात करेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट। इंटीजर नंबर को माइनस इनफाइनाइट टू रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर जितने भी होंगे वो सभी सेट किसको कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट में। लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसको हम फाइनाइट सेट में नाम देंगे। जैसे आपको कह दिया गया a इक्वल टू x such that x is a vowels in English alphabet, in English alphabet, English alphabet। तो उसमें क्या कितना आएगा, नंबर ऑफ a इक्वल टू कितना है 5, a e i o u, a e i o u ये डिफिनिट है, मतलब इनको हम बता सकते हैं कितने हैं। लेकिन अगर यही नेचुरल ये कह दिया जाए x such that x इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कहने का मतलब x इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जिसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट,
तो इनफाइनाइट सेट की बात हम बाद में करेंगे। हमें अभी आपको जो स्टडी करनी है वो फाइनाइट कैसे करनी है। तो फाइनाइट सेट की स्टार्टिंग हम करेंगे पहले इक्विवेलेंट और इक्वल सेट से। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट से देखो, इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले हम इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट, दो सेट ए एंड बी आर इक्वल। टू सेट्स लिखिएगा, टू सेट्स A and B are equal if and only if both containing same elements are equal, मतलब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेम हो और सेम एलिमेंट हो। यानी लिखेंगे both containing equal same elements and also cardinal number are same. For example, A equal to 2, 3, 5, 6, B equal to 5, 3, 2, 6। यहाँ पे देखो 1, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर अगर एन ऑफ ए देखें यहाँ भी आपका 4 है, एन ऑफ बी देखें तो यहाँ भी आपका 4 है। तो पहली बात ये होनी चाहिए कार्डिनल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, साथ साथ उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब उनको हम इक्वल एलिमेंट कहेंगे। बट इक्विवेलेंस एलिमेंट हम उतने कह देंगे केवल कार्डिनल नंबर सेम हो, बट नॉट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर सेम। बट नॉट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर सेम। तो इक्विवेलेंट सेट ये आपके सेट नहीं है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। फिर जान लीजिए अगर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट set if cardinal number of if both have cardinal number are same, दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। तो उनको एग्जांपल है ए इक्वल टू आपको दे दिया ए ई आई ओ ई और बी इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 3 4 5। यहाँ भी आपका एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। तो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल। नाउ स्टार्टिंग 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल नल सेट। आपको ये बताना है कि कौन सा नल सेट है। जो पहला सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब ऑड नेचुरल नंबर अगर है तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही आपका क्या होगा, इम्पटी सेट है। दूसरा आपका है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा होगा, ओनली एन 1 इक्वल टू होता है। ये आपका इम्पटी सेट नहीं होगा, इसको हम नाम देंगे सिंगलटन सेट। आगे बताएंगे आपको सिंगलटन सेट क्या होता है। नेक्स्ट आपका है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। यक्स क्या है, थर्ड वाले में देखिए कि यक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और आपसे ये भी कह रहा है कि यक्स जो है वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते कि छोटा भी हो और बड़ा भी हो। मतलब इसका मतलब ये नंबर आएगा 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, नंबर इधर भी हो, नंबर इधर भी हो, तो कोई ऐसा नंबर एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर नंबर होंगे भी
तो वो फाइनाइट ना होकर के वो इनफाइनाइट होंगे, वो सिंगल सेट वो नॉन इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, ना ये है ना ये। फोर्थ में आप देखिए y such that y is a point common to any two parallel line। ध्यान रखिएगा टू पैरेलल लाइन है उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये आपका नल सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। आपको बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। पहला है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सबको पता है 12 मंथ होते हैं, फाइनाइट है। 1 2 3 इनफाइनाइट है, ये अंत नहीं है। 1 2 3 4 100 तक है, ये फाइनाइट है। तो पहला आपका फाइनाइट, दूसरा आपका इनफाइनाइट, तीसरा आपका, तो पहला फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट और तीसरा फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट। 100 के ग्रेटर में कितने भी नंबर हो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये भी आपका क्या होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट आपका है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इनफाइनाइट आर फाइनाइट। आपको सेट बताना होगा स्टेटमेंट देकर के कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप। 3 पे हम एक क्वेश्चन बताएंगे, इसमें बस सिंपल सी बात, सेट ऑफ लाइन व्हिच पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट। तो आप इसको सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आप जान रहे हैं एक्स एक्सिस पे बहुत सी लाइनें खींच पाएंगे आप, ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी लाइन्स हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या देंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें भी आपका जो पहला होगा वो इनफाइनाइट सेट में आएगा। अगला है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, आपको पता है, इनफाइनाइट में आएगा। इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे आप इसको पॉइंट आउट लिखेंगे, कैसे स्टेटमेंट देंगे, क्या लिखेंगे, सेंस पहले वाले के क्या होगा, सेंस सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis is infinite, so it is infinite set हो जाएगा। ऐसे आप सेकंड में लिखेंगे सेंस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज फाइनाइट दैट इज 26, सो इज फाइनाइट सेट। ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। हमें लगता है कि आप सेल्फ करेंगे, इसको सेल्फ करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट ए एंड बी दे रखा है आर नॉट, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी दे रखा है, आप बता चुका हूँ। मतलब ए इक्वल टू बी तभी होगा कि एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होना चाहिए, ऑर्डर में सेम होने चाहिए, हैव सेम एलिमेंट कंटेनिंग बोथ, हैव सेम एलिमेंट कंटेनिंग बोथ, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी इसको इक्वल सेट के नाम से जानेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका होगा पहला ए बी सी डी, पहला बी, तो पहला आपका इक्वल सेट है। दूसरा 4 8 12 16 4 8 12 18 ये आपका नहीं है, दूसरा नहीं है, पहला है। तीसरा आपका 2 4 6 8 10 10 से लेस पॉजिटिव नंबर, ये भी आपका है। थर्ड फोर्थ में x इज मल्टीपल ऑफ 10, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x इज मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 की टेबल 10 20, और इधर आप देखिए 10 15 20 दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका फोर्थ इक्वल नहीं होगा। इक्वल की बात समझ गए ना, मतलब कार्डिनल नंबर आर सेम एंड ऑल एलिमेंट्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। आपको बताना है कौन से पेयर इक्वल है। जैसे यहाँ पर दिया है a इक्वल टू 2 3, ए में सोल्यूशन दे रखा है 2 एंड 3, और बी में आपको दे रखा है सोल्यूशन x स्क्वायर, x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पर अगर x को सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आपकी आएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट
25 माइनस 24/2। तो ये आपको सॉल्व करके देखिएगा तो -5 प्लस माइनस 1/2 ये वैल्यू आपको सॉल्व करिएगा तो ये आपकी आएगी -2 एंड -3। इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। 2 एंड 3 नहीं होगी, -2 एंड -3 होगी। ठीक है, तो इसको अगर ये क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करके आप चेक करिए -2 और -3 आ रही है सेट रोस्टर फॉर्म में, और इसको चेक करें, इसको दोनों मिला के देखिएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे। अगला है फॉलो। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, फॉलो FOLLOW, इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो आपका आएगा FOLW, और हम वॉक का देखेंगे OLF, इसका सेट बनाएंगे तो इसमें भी आपका वही आएगा FOLW। ये दोनों आपके इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। सेकंड वाला इक्वल होगा, पहला वाला इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल। आपको सेट दे रखे हैं, आपको इक्वल दिखाना है। इसमें 2 4 8 12 1 2, ध्यान रखिए कि अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो केवल वो इक्विवेलेंट सेट है, उसमें हमें एलिमेंट को सेम दिखाना पड़ेगा। तो 2 4 8 6 किसी से बिलोंग करेगा, किसी से नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 2 3 4 बिलोंग कर रहा है डी से, तो बी एंड डी आर इक्वल। 4 8 12 14 बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं होगा। ई एंड जी, तो बी एंड डी, ई एंड जी, बी एंड डी, ई एंड जी, ये इक्वल होंगे, बाकी सब इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखिए 2 एलिमेंट हो जाने से इक्वल नहीं हो, क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो आज यहीं तक एक्सरसाइज 1.2, आपसे उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।